हेलो स्टूडेंट्स, इस डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। जेई मेन के फॉर्म सेशन 1 के फिल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का डेटा सामने आ रहा है वो ये दिख रहा है कि 1 और सेशन 2 जो अब होगा, मिला करके 16.5 लाख के आसपास इस बार बच्चे जेई का एग्जाम देखते मिल रहे हैं। और इस वजह से एडवांस्ड के लिए जो कट ऑफ होती है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तक की बात कर लें तो भाई जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने सोर्सेस से ये खबर दी है कि लगभग 14.5 लाख, बहुत जगह पे 14.3 लाख आ रहा है ये डेटा, कि इतने बच्चे सेशन 1 में रजिस्टर कर चुके हैं। ये रजिस्टर की बात है, मैं अपीयर की बात कर रहा था। मैंने जो बोला आपको 16.5 लाख, अभी देखिए कैसे कैसे चीजें होंगी। 14.5 लाख बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं, जो पिछली बार से लगभग कितना ज्यादा है वही मैं आपको पिछली बार का भी डेटा दिखा देता हूं। अब क्या होना है, अप्रैल का अभी बाकी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन बाकी है। ये केवल सेशन 1 के हैं। अभी कई बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, लेकिन कई ऐसे होंगे जो यूनिक होंगे, यानी जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, राउंड 2 में करवाएंगे। हम अगर लास्ट ईयर से बात करें तो लगभग 2.25 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं सेकेंड सेशन में। यानी अभी अगर 14.5 लाख बच्चे हैं, 14.3 भी अगर हम कह दें, तो लगभग मान के चलिए कि 16.5 से 17 लाख बच्चों तक चांसेस है कि इस बार रजिस्ट्रेशन करेंगे दोनों सेशंस में मिला करके। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं और फिर करेक्शन, जो कि कल और परसों 2 दिन चलेंगे, केवल 2 ही दिन का टाइम मिलेगा। क्या क्या करेक्शन आप कर सकते हैं, कैसे रहेगा, इन केस आपको कोई इशू आए, कोई दिक्कत आए, या फिर आगे आपको अदर किसी फॉर्म के बारे में पता करना हो, एडमिशन के बारे में जानना हो जेई से, तो आपको नीचे एक नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप करना है, लिखना है जेई काउंसलिंग लिख दीजिए, जेई क्वेरी लिख दीजिए और आप पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की बात है, 2025 में लास्ट ईयर सेशन 1 जनवरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी 25 अभी चल रहा है, लेकिन ये फॉर्म्स लास्ट ईयर स्टार्ट हो गए थे भरना, तो उसकी बात चल रही है। जनवरी सेशन के लिए रजिस्टर हुए 13,11,544 बच्चे, जिनमें से अपीयर हुए 12,58,136। लगभग हम ये मान सकते हैं 50,000 बच्चे, 50 से 52,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बैठ पाए थे लास्ट ईयर, बाकी सबने अपीयर भी हुए थे। ऐसे ही सेशन 2 अप्रैल में होता है, इसके लिए फॉर्म्स बाद में भरे जाएंगे जब सेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद लगभग हम मान लेते हैं फैब में, तो ये इस साल भी भरे जाएंगे, पिछली बार भी भरे गए थे उसी समय। तो सेशन 2 में रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 10,61,840, 10,61,840। अपीयर हुए 9,92,350। यहां पर जो एब्सेंटीज थे उनका नंबर ज्यादा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगा कि भाई पहला जो हमने किया है, क्योंकि जब सेकंड वाले को कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तब तक इनका सामने नहीं था कि क्या मार्क्स आ रहे हैं क्या नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चल गया अच्छे खासे मार्क्स हैं, कई सारे नहीं दे पाए इसको, तो 61 और इधर 8, लगभग 70,000 से ज्यादा बच्चों ने मिस किया, अपीयर इतने ही हुए। यानी अगर हम यूनिक बच्चों की बात करें, जो 1 और 2 में यूनिक थे, जिनका ऐसा नहीं है कि इसमें भी रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसमें भी यूनिक कितने टोटल 15,39,848 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 और 2 में मिला करके रजिस्ट्रेशन किया। यूनिक रजिस्ट्रेशन है, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है इसमें जो रिपीट हुआ है, रिपीट वाले अलग कर दिए गए। ऐसे रिपीट देखोगे तो 13 + 10 23 लाख हो जाएंगे, तो टोटल उनमें से 15,39,000 बच्चे ऐसे हैं जो यूनिक रहे। और अपीयर कितने हुए 14,75,103, ये अपीयर हुए। अब इस अकॉर्डिंग हम अगर इस साल की बात करते हैं तो अब तक रजिस्ट्रेशन ही हम देख पा रहे हैं कि लगभग 14.5 लाख हो गया है। पिछली बार से 1.5 लाख या 1.25 लाख मान लीजिए ज्यादा हो चुका है राउंड 1 या सेशन 1 में। सेशन 2 जो होगा उसमें अगर यहां हम देखें कि सेशन 1 से एक्स्ट्रा कितने हैं, वहीं तो यूनिक थे सेशन 2 में, तो हम देख सकते हैं 13, 11, इधर 15, 39, लगभग 2.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जो यूनिक थे राउंड 2 में या सेशन 2 में, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। इसी तरह से यहां भी अगर हम आज के अकॉर्डिंग देखें, 14.5 में अगर 2 लाख और ऐड कर दें, 16.5 लाख से ज्यादा बच्चे, इवन हो सकता है 17 लाख टच कर जाए, इस बार रजिस्टर होने की चांसेस हैं। अपीयर की बात करेंगे जब यूनिक को,
तो देख सकते हैं यहां पर जो डिफरेंस आता है वो लगभग लगभग 60-70 हजार का आता है। ये देख लीजिए, लगभग लगभग 70,000 75,000 इतने का डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली 75 भी नहीं है, लेकिन 65,000 के आसपास ये डिफरेंस दिख रहा है। ऐसे अगर हम इस बार भी सोच लें तो 16.5 लाख बच्चे ऐसे दिखेंगे, यानी 16 लाख से ज्यादा ही मिलेंगे जो इस बार अपीयर होंगे जेई दोनों में मिलाकर के, सेशन 1 और सेशन 2, और इसलिए एडवांस के लिए भी कट ऑफ हाई जाने की चांसेस रहेंगी पिछली बार की तुलना में। तो ये था अब तक की बात कर लेते हैं कल और परसों। 2 दिन का टाइम मिल रहा है करेक्शन करने के लिए। इनकेस गलती हो गई एक बार चेक कर लो भाई, चाहे हुई या नहीं हुई गलती, अपने फॉर्म को चेक कर लो, वापस हर एक स्पेलिंग को, हर एक पॉइंट को चेक कर लो। गलती हुई हो तो 2 ही दिन का टाइम है, 1 तारीख और 2 तारीख। 1 तारीख को शुरू होगा और 2 तारीख की रात 11:50 तक आप जो भी है गलती वो सही कर सकते हैं। नॉर्मल गलतियों को सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका कोई फीस नहीं है। इन केस आप कोई पेपर ऐड कर रहे हो या कैटेगरी चेंज कर रहे हो, केवल उस केस में आपको एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत है, वरना नहीं है। तो ये रहेगा 2 दिन। क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, पहली बात वो कर ले। क्या चेंज नहीं कर सकते हो? मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, आपका परमानेंट जो एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस आपने भरा है चेंज नहीं कर सकते हो, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर और फोटोग्राफ आपकी जो थी, ये 5 चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, इनमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। जबकि क्या करेक्शन कर सकते हो? तो पहला, कैंडिडेट का नाम जो है वो आप करेक्ट कर सकते हो, फादर नेम और मदर नेम, इन तीनों में से कोई एक, ये नहीं कि तीनों, इनमें से कोई एक आप सही कर सकते हो। या तो आप कैंडिडेट नेम को सही कर लो अगर आपने गलती कर दी है, जनरली होता है ये तीनों तो लोगों के गलत होंगे नहीं, कोई एक गलत हुआ होगा। अगर 2 गलत हो गए तो भी आप प्रायोरिटी देख लेना, कोई एक ही सही कर सकते हो इन तीनों में से। फिर आप क्या और सब कुछ इनमें से चाहते हैं, किसी किसी की 10th में भी गलती हो गई, 12th में भी हो गई, एलिजिबिलिटी का स्टेट कोड भी गलत लिख दिया, सारे करेक्शन कर सकते हो, ये तीनों करेक्शन कर सकते हैं, इसमें और नहीं है, और यहां था। फिर अगर कोई चाहे एग्जामिनेशन सिटी, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन देयर परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस। इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइस। जरूरी नहीं है आपने जो भरी है वही मिले, ऊपर नीचे मिल सकती है, बट स्टिल आप कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन आप चेंज कर सकते हो चाहो तो। मीडियम जो आपने भरा वो भी आप चेंज कर सकते हो, हमने बताया है हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज आप अगर भरते हो तो बायलैंग्वेज आता है, इंग्लिश में भी आता है पेपर। फिर और क्या चेंज कर सकते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर अगर आपने गलती कर दी है, कैटेगरी में गलती कर दी है चेंज कर दो, सब कैटेगरी में अगर कर दी है गलती तो चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर अगर गलत हो गए हैं या ब्लर हो गए हैं, कोई भी दिक्कत है उसको चेंज कर सकते हो। अब इनमें से अभी तक जितनी अपन ने बात की, एक चीज ये कि अगर किसी ने कैटेगरी चेंज की, पहले वाली कैटेगरी थी जिसमें फीस कम लगी थी उनकी, और अब जो कैटेगरी करने वाले हैं उसकी फीस ज्यादा है, पहले कोई सपोज SC ST किसी में किया था फीस कम लगी थी, अब अगर जनरल कर रहे हैं फीस ज्यादा है, तो उस केस में आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना है। एक तो ये, बाकी जगह पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है करेक्शन करने पर। फिर आता है पेपर, जैसे हमको पता है यहां पर अलग अलग होते हैं, बीटेक के लिए, BArch के लिए अलग अलग 3 पेपर्स हैं। अगर किसी ने पहले एक ही पेपर चूज किया, अब 2 कर रहा है या तीनों कर रहा है, उस अकॉर्डिंग जो फीस है एडिशनल वो उसको देनी पड़ेगी, वरना फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर और कैटेगरी को छोड़ के कुछ भी आप चेंजेस करोगे, फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। फिर आप आधार डिटेल्स अगर आप चेंज करना चाहेंगे, शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार, जिन्होंने आधार के अलावा किसी भी आईडी से या किसी भी हमारे जब आइडेंटिटी उन्होंने भरी वहां पे कुछ और भरी थी, इनकेस वो चाहते हैं तो आधार डिटेल्स फिल कर सकते हैं। ये सब हैं जो आप करेक्शंस कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते वो भी मैंने आपको बता दिया। इन केस किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ जाती है, कोई क्वेरी आती है, या आगे एडमिशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है काउंसलिंग रिलेटेड, या कहीं और इवन आ गए जेई में लेकिन पता है नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, या कुछ और अगर आपको फील्ड ऑप्ट करनी है मैथ्स की फील्ड में या फिर इंजीनियरिंग में ही लेकिन विदाउट IIT, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप कर सकते हैं, उसके लिए नीचे एक नंबर दिख रहा है, उस पर आप सिंपल ही व्हाट्सएप कर देंगे, लिख देंगे जेई काउंसलिंग, हमारी टीम आपको आगे होके बात कर लेगी, कॉल कर लेगी और डिस्कस कर लेगी। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अगर गलतियां किए सही कर लीजिए और बहुत अच्छे से अपना जनवरी अटेम्प्ट दीजिए। थैंक यू।